गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आइसो एंजाइम। ठीक है, तो हम देखेंगे आज आइसो एंजाइम क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइसो एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट कैटलाइज आइडेंटिकल सेम केमिकल रिएक्शन बट डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। आइसो एंजाइम एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं सेम केमिकल रिएक्शन को बट डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। जिनकी केमिकल रिएक्शन तो सेम होती है लेकिन अमीनो एसिड जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, अलग होता है। इसमें आपको दो चीज़ें रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आइसो एंजाइम पे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं आइडेंटिकल केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, तो आइडेंटिकल केमिकल रिएक्शन को वो कैटलाइज करते हैं लेकिन जो उनका अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो ये होते हैं आइसो एंजाइम्स जो कि कैटलाइज करते हैं सेम केमिकल रिएक्शन को बट डिफ़र करते हैं किसमें, अमीनो एसिड सीक्वेंस में क्या है, डिफ़र करते हैं। या जिनके अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग होते हैं लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सेम होती है, उसको वो क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो आइसो एंजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज सेम केमिकल रिएक्शन। आइसो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है, ऐसा फॉर्म है एंजाइम का जो क्या कैटलाइज करता है, सेम केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा अभी। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हो सकता है इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बदल जाएं, ठीक है, लेकिन मेनली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ही बदलती है। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत कम बदलती है क्योंकि मेनली जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम चांसेस होते हैं इसके बदलने के। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है वो अलग हो सकता है इसमें, लेकिन केमिकल सीक्वेंस है वो कम ही अलग होगा। बहुत माइन्यूट चांस है, बहुत ही माइन्यूट चांस है इसके डिफ़र होने के। लेकिन हाँ, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बहुत कम चांसेस हैं डिफ़र होने के, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंपोजिशन। अब जो अमीनो एसिड्स की कंपोजिशन है वो भी इसमें क्या होती है, अलग होती है। इसमें चार चीज़ें। सबसे पहला तो ये एक ऐसा टाइप है एंजाइम का जो कैटलाइज करता है सेम केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन जिसकी सेम होती है जो आइडेंटिकल होती है उसको ये क्या करता है, कैटलाइज करता है। और दूसरा था दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इनके पास जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं या अलग होते हैं। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंपोजिशन। जो अमीनो एसिड्स कंपोजिशन होती हैं वो भी क्या होती हैं, डिफर होती हैं या अलग होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस या फिर इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। दे हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। जो आइसो एंजाइम्स हैं वो कई बार मतलब किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज आइसो एंजाइम कॉल्ड एच आइसो एंजाइम विच हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक। जैसा कि आपको बता रहा था मैं कि डायग्नोस करने में मदद करते हैं डिजीज़ की। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक आइसो एंजाइम जिसका नाम है एच आइसो एंजाइम जो क्या करता है, हार्ट अटैक को डायग्नोस करने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन देयर इज चांस और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक दिस एंजाइम रिफ्लेक्ट इन ब्लड। अगर हमारी बॉडी में या किसी के इंसान की बॉडी में हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं या फिर रिस्क होता है तो ये जो एंजाइम है वो ब्लड में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और अगर दूसरा आइसो एंजाइम की बात करें तो है हेक्सोकाइनेज, लैक्टोलेट डिहाइड्रोजनेज। ये भी एक बहुत तरीके के आइसो एंजाइम्स है जो हमने बहुत सारे साइकिल्स में भी पढ़े हैं। तो ये हो गए आपके आइसो एंजाइम्स, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि आइसो एंजाइम क्या होते हैं। तो आइसो एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं सेम केमिकल रिएक्शन को लेकिन डिफर करते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस में, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखी थी फिर हमने उसके बाद। तो आइसो एंजाइम एक ऐसे एंजाइम थे जो कि क्या करते हैं, सेम केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और अमीनो एसिड सीक्वेंस भी अलग होता है और साथ साथ अमीनो एसिड्स कंपोजिशन भी अलग होता है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन ढंग से पढ़ ली या ढंग से याद कर ली तो इसकी डेफिनेशन में ही इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए हैं। फिर हमने पढ़ा था इसकी इम्पोर्टेंस। तो ये डायग्नोसिस मतलब डिसीज़ को डायग्नोस करने में मदद करता है।
जैसे कि मैंने बताया था कि एक आइसो एंजाइम है, एच आइसो एंजाइम, जो क्या करता है, डायग्नोस करता है, हार्ट अटैक को डायग्नोस करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे कि चांस होता है हार्ट अटैक का या फिर रिस्क होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ब्लड में, जिससे पता पड़ जाता है कि इसका हार्ट अटैक होने वाला है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। और एंजाइम्स की बात करें और कौन कौन से आइसो एंजाइम्स हो सकते हैं, तो वो है हेक्सोकाइनेस और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, जो अपन ने बहुत सारी जो साइकिल्स हैं उसमें ये एंजाइम्स पढ़े हैं। तो आज की क्लास इतनी सी थी सिर्फ। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।